सो आज हम देखेंगे कि हम व्यूज़ के अंदर फॉर्म्स कैसे बना सकते हैं, और वो जो फॉर्म्स हैं तो फॉर्म्स बनेंगे कैसे और उसके अंदर क्या क्या चीज़ इम्पोर्टेंट है। और फिर हम ये देखेंगे कि फॉर्म से जो डेटा है वो किस तरह से हम पास कर सकते हैं। चलें, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या चाहिए, हमें एक व्यू चाहिए जिसके ऊपर हम फॉर्म बनाएंगे। ठीक है, तो हम चलते हैं यहाँ से रिसोर्सेज में, और रिसोर्सेज के अंदर व्यूज़ में आके हम यहाँ पर आके एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेते हैं और उसको नाम दे देते हैं लेट्स से स्टूडेंट। यहाँ हम इसको std साइनअप नाम दे देते हैं डॉट ब्लेड डॉट php। ओके, सो लेट्स से कि ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारा यहाँ पर स्टूडेंट साइन अप का हम फॉर्म बनाना चाहते हैं। और हमने लेआउट्स बनाना सीखी थी, तो लेआउट्स में हमने ऑलरेडी बूटस्ट्रैप डिफाइन की हुई है। सो व्हाट वी कैन डू कि हम यहाँ पर आकर उस पेज को यहाँ पर इनहेरिट करा लेंगे, एक्सटेंड कर लेंगे, और उसके अंदर हमने सेक्शन यूज़ किए हुए हैं, यील्ड किए हुए हैं, तो उनको भी हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर आके लिखते हैं एक्सटेंड्स, और हमारे पास उस पेज का नाम है हेडर, तो हमने इसको किया एक्सटेंड्स, और उसके बाद हमने इसके अंदर बनाए थे सेक्शन। तो हम यहाँ से आते हैं और हम देखते हैं कि एक हमने मेन के नाम से सेक्शन बनाया था और अनदर वन इज दी टाइटल। तो सबसे पहले हम यहाँ पर आते हैं @ उसके बाद हम लिखते हैं सेक्शन, और सेक्शन के अंदर हम बोलते हैं टाइटल, और टाइटल के बाद टाइटल को बोल देते हैं स्टूडेंट साइन अप फॉर्म। ठीक है, अब इसके बाद हमने कहा हमारा दूसरा सेक्शन है जो कि है मेन। अब इसके अंदर हमें अपना बाकी कोड लिखना है या अपना फॉर्म जो है वो डिफाइन करना है। तो हमें यहाँ पर फॉर्म बनाना है, तो हम क्या यूज़ कर सकते हैं, हम बूटस्ट्रैप 5 हमने इंक्लूड कराई थी, तो बूटस्ट्रैप 4 बल्कि 4 इंक्लूड कराई थी, तो बूटस्ट्रैप 4 का कोई भी हम फॉर्म का कोड यहाँ पर उठा के यूज़ कर सकते हैं। तो हम यहाँ से जाते हैं, फॉर्म का कोड उठा लेते हैं बूटस्ट्रैप, तो यहाँ से बूटस्ट्रैप का एक फॉर्म कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, ये एग्जाम्पल आ रही है ना फॉर्म की, तो मैंने यहाँ से एक फॉर्म कॉपी किया और यहाँ पर आके पेस्ट कर दिया, और इस फॉर्म को मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक डिफ के अंदर इसको कुछ क्लास देके कॉलम असाइन कर देता हूँ। ठीक है, हम बोल लेते हैं कॉल md8, और यहाँ पर आकर ये डिफ को हम कर देते हैं क्लोज। सो इसको सेव करते हैं। सो इसको अभी रन करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, हमें एक राउट चाहिए होगी जिसके थ्रू हम क्या कर सकेंगे, इसको एक्सेस कर सकेंगे। तो हम कहाँ जाएंगे, हम यहाँ से जाएंगे राउट में, तो राउट्स के अंदर web.php के अंदर जाके यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक राउट डिफाइन करेंगे। सो लेट्स से राउट, और राउट के अंदर जाके मैं कहता हूँ गेट करके भी कर सकते हैं, और आपको पता है कि हम व्यू करके भी यहाँ से इसको यूज़ कर सकते हैं। तो हमें क्या लोड करवाना है, व्यू लोड करवाना है। तो व्यू, इसको राउट को कुछ नाम देते हैं, जैसे कि हमने कहा सिंपली अभी मैं इसको नाम दे रहा हूँ साइन अप, और उसके बाद मैंने कहा कौन से व्यू से ये लोड होगी, तो व्यू का नाम हमने रखा है std साइन अप। तो इसको करते हैं सेव, और यहाँ से PHP आर्टिसन सर्व करके हम अपना डेवलपमेंट सर्वर ओपन करते हैं, और यहाँ पर जाके नाउ व्हाट वी हैव टू डू, हम यहाँ पर जाके हमने नाम दिया है राउट का साइन अप लिखते हैं, तो हमारे पास आप देख सकते हो यहाँ पर फॉर्म आ रहा है। अच्छा, अब इस फॉर्म के अंदर हमारी मर्जी है कि हम इसको मज़ीद अगर चेंज करना चाहें तो हम इसके अंदर चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। लाइक यहाँ पर इनपुट टाइप ईमेल यूज़ हो रहा है, हम बोलते हैं हमें ईमेल यूज़ नहीं करना, हमें टेक्स्ट यूज़ करना है, इसका नेम वगैरह जो है वो यूज़ करना है। तो अब यहाँ पर आके मैं इसको क्या कर रहा हूँ, ये जो बाकी एक्स्ट्रा चीज़ें आ रही हैं मैं उसको रिमूव कर रहा हूँ, और यहाँ पे लेबल के अंदर हम बोल देते हैं कि यहाँ से हम यूज़र से मांग रहे हैं उसका फर्स्ट नेम, और यहाँ पर जाके हम आईडी को भी अभी करते हैं रिमूव। ये जो एक्स्ट्रा चीज़ें आ रही हैं हमारे पास प्लेस होल्डर में लिखा हुआ आएगा एंटर फर्स्ट नेम, और यहाँ पर आके ये इम्पोर्टेंट है नेम।
ठीक है, यहाँ पे नेम का एट्रीब्यूट इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको पता है कि जब आप कोर PHP में भी काम करते हैं तो जब आप डेटा गेट करते हैं तो उसके किसके थ्रू करते हैं, नेम फील्ड के थ्रू करते हैं। तो यहाँ पर ये जो आपका नेम है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर आप लिखेंगे लेट्स से हम यूजर नेम एक्सेस कर रहे हैं या फर्स्ट नेम, तो मैंने इसका नाम दे दिया एफ नेम। उसके बाद हमने कहा भाई हमारे पास एक और फील्ड चाहिए, तो हम इसी ग्रुप को कॉपी पेस्ट करते रहेंगे। तो एक ग्रुप बनाने के बाद आप क्या कर सकते हो, आपने इसको कॉपी किया, आपने पेस्ट किया, हमने कहा यहाँ से हम यूजर से उसका लास्ट नेम भी लेना चाह रहे हैं। क्या लेना चाह रहे हैं, लास्ट नेम। और यहाँ पर आके भी हम बोल देते हैं दैट इज द लास्ट नेम। और उसके बाद यहाँ पर हम इसको नाम दे देते हैं एल नेम। और यहाँ पर आके एक पासवर्ड फील्ड आ रही है, पासवर्ड फील्ड से पहले हम एक ईमेल फील्ड बना देते हैं, यहाँ पर को दे देते हैं ईमेल। और यहाँ पर आके बोलते हैं एंटर ईमेल। और यहाँ पर जाकर भी हम फील्ड का नाम दे देते हैं ईमेल। और उसके बाद आप देखो पासवर्ड फील्ड आ रही है, तो पासवर्ड फील्ड के ऊपर भी हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एक नेम असाइन कर देते हैं, इसको भी नेम इक्वल्स टू पासवर्ड या पासवर्ड या पास जो भी आप देना चाहें। और यहाँ पर आके आपके पास एक चेक बॉक्स आ रहा था, चेक बॉक्स को अभी फिलहाल हम रिमूव करते हैं। और हमने यहाँ पर एक बटन बनाया हुआ है और बटन की टाइप क्या रखी हुई है, सबमिट। क्या रखी हुई है, सबमिट। अब आपको पता है कि अभी अगर मैं जाके कुछ भी करता हूँ, यहाँ से मैं इसको पहले रिफ्रेश करता हूँ तो हमारा फॉर्म कुछ इस तरह का आ रहा है। अच्छा, और यहाँ पर अगर आप देखो फॉर्म के अंदर आपको पता है कि फॉर्म में एक एक्शन यूज होता है। क्या यूज होता है, एक्शन। तो यहाँ पर अभी हमने कोई एक्शन यूज नहीं किया, तो हम यहाँ पर एक काम करते हैं कि हम यहाँ पर बोलते हैं एक्शन, बट अभी हमने एक्शन तो डिफाइन किया नहीं। तो अगर हम बाय डिफॉल्ट अभी यहाँ पर जाके रिफ्रेश करके सबमिट पे क्लिक करते हैं तो होता क्या है, तो ये कुछ भी नहीं कर रहा। और ऊपर देखें आपके पास URL में प्लेस होल्डर्स बनकर आ जाते हैं, बिकॉज ये क्या समझ रहा है कि दिस इज द गेट रिक्वेस्ट। ये क्या समझ रहा है, इट इज एन गेट रिक्वेस्ट। लेकिन हम जब फॉर्म से डेटा गेट करते हैं तो फॉर्म के लिए जो हम मेथड यूज करते हैं दैट इज पोस्ट। तो हम पोस्ट पे ज्यादातर काम करते हैं, तो हमें यहाँ पर मेथड भी डिफाइन करना पड़ेगा। तो वी विल टाइप लाइक दिस पोस्ट। और अभी हम इसको सेव करते हैं और इसको रन करते हैं फिलहाल। तो मैं इसको अगेन रन करता हूँ यहाँ से आके साइन अप वाली राउट को। और अब मैं सबमिट बटन पे क्लिक कर रहा हूँ तो आपके पास ये क्या दे रहा है, द पोस्ट मेथड इज नॉट सपोर्टेड फॉर दिस राउट। अब दिस इज द एरर बिकॉज वहां पर हमने कोई राउट डिफाइन नहीं करी, क्योंकि एक्शन में वो बोल रहा है ये जो आपने साइन अप वाली राउट डिफाइन की है ना, इसके ऊपर आपने गेट पे काम किया हुआ है। क्या काम किया, क्योंकि आपने क्या यूज किया है, आपने राउट कॉलन कॉलन आपने व्यू लिखा था। व्यू जब लिखते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि गेट रिक्वेस्ट ही बना रहे हैं। तो ये बोल रहा है कि आपने इस राउट के लिए जो रिक्वेस्ट यूज की है, रिक्वेस्ट की टाइप यूज की है वो कौन सी है, गेट है। और आप इस पे पोस्ट का काम करना चाह रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जब भी हम कोई फॉर्म बनाएंगे तो फॉर्म के लिए एक्शन में हम डिफरेंट URL यूज करेंगे। ठीक है, डिफरेंट क्या यूज करेंगे, डिफरेंट पोस्ट यूज करेंगे। और उसके बाद हम उसकी राउट डिफाइन करेंगे। अब वो राउट कैसे डिफाइन करेंगे, तो बेसिकली अब यहाँ पर आके जिस तरह से आपने पहले गेट रिक्वेस्ट लिखना स्टार्ट सीखा है, जैसे कि यहाँ पर ये लिखना आपने सीखा था ना यहाँ पर, तो अब आप आकर बोलेंगे, पेस्ट कर देंगे यहाँ पर आकर, और इसको आप बोलेंगे भाई मुझे यहाँ से क्या चलाना है, मुझे यहाँ पे पोस्ट रिक्वेस्ट जनरेट करनी है। और अगर साइन अप के लिए ही जनरेट करनी है तो आपने कह दिया साइन अप के लिए जनरेट करो। और अब यहाँ पर साइन अप के लिए कोई ना कोई आपको मेथड होना चाहिए, आपके पास क्या होना चाहिए, मेथड होना चाहिए। अब वो मेथड कैसे आएगा, तो आप यहाँ से डिफाइन करेंगे कि जब भी साइन अप को पोस्ट रिक्वेस्ट मिलती है, कौन सी रिक्वेस्ट मिलती है, पोस्ट। अब देखिए दोनों राउट्स का नाम सेम है ना, तो आप एक काम तो ये कर सकते हैं, या तो दोनों राउट्स का नाम सेम कर दें या अलग अलग कर दें। जैसे कि व्यू वाली का भी साइन अप नाम है, इसका भी पोस्ट का भी नाम सेम, लेकिन ये इंटरचेंज कैसे होगा, इसको पता कैसे चलेगा कि अब तब आपको गेट पे काम करना है और कब आपको पोस्ट पे काम करना है। देखिए जब बटन पे क्लिक होगा ना तो ये वाली पोस्ट वाली राउट पे आएगा, और अब पोस्ट वाली राउट पे क्या करना है,
पोस्ट वाली राउट पे क्या करना है, हमें तो डेटा या तो सबमिट कराना है या डेटा को गेट करना है। तो उसके लिए हमें यहाँ पर बताना पड़ेगा कि हम कैसे एक्सेस करेंगे इसको। तो उसके लिए हमें कंट्रोलर चाहिए होता है। हमें क्या चाहिए होता है, कंट्रोलर का कोई मेथड चाहिए होता है जिसके थ्रू हम इसको एक्सेस करेंगे। तो यहाँ पर आके आपको पता है कि हम किस तरह से एक्सेस करते हैं। तो हमने लिखा था स्टूडेंट कॉलन कॉलन, उसके बाद हमने लिखा क्लास, ठीक है। तो स्टूडेंट हमारी किसका नाम था, कंट्रोलर का। उसके बाद हम क्या करते थे, तो हम यहाँ पर जाके देखें किस तरह से कॉलन लगा के फिर उसके बाद नाम देते थे। तो हम यहाँ पर जाते हैं, यहाँ से हमने स्क्वायर ब्रैकेट ये जो है हमारे पास ऑन किया। उसके बाद हमने यहाँ पर बोला कि यहाँ पर किस मेथड के लिए ये काम करेगा, किस मेथड पे ये एक्सेस होगा। तो हमने कहा यहाँ पर एक मेथड बना हुआ होगा लाइक स्टूडेंट साइन अप के नाम से, उसको आपने एक्सेस करना है। उसको क्या करना है, एक्सेस करना है। चलें अब अगर हम यहाँ पर आते हैं अगेन और रिफ्रेश करते हैं, तो अब ये आपको क्या कह रहा है, एरर कहाँ पर आया हमारे पास, राउट्स के अंदर एरर आया। ये ब्रैकेट हमने बंद नहीं किया। रिफ्रेश करते हैं इसको, तो अब आप देखिए हमारा फॉर्म लोड हो रहा है। अच्छा अब मैं बटन पे क्लिक करता हूँ, सो अब मेरे पास एरर आ रहा है पेज एक्सपायर्ड। क्या एरर आ रहा है, पेज एक्सपायर्ड। देखें अब वो एरर नहीं आया, पहले क्या एरर आ रहा था कि आपने इसके लिए जो है ना राउट तो डिफाइन ही नहीं किए और पोस्ट वाली राउट जो है ना वो डिफाइन नहीं किए, बट दिस इज द एरर पेज एक्सपायर। अब पेज एक्सपायर का एरर क्यों आता है, और ये कॉमन एरर है क्योंकि क्या होता है कि जब हम पोस्ट रिक्वेस्ट या फॉर्म बनाते हैं तो हमें एक कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ता है जिसको हम कहते हैं CSRF। व्हाट इज दिस CRF, बेसिकली हम अपने फॉर्म्स के अंदर सिक्योरिटी के लिए क्या यूज करते हैं, CRF को यूज करते हैं। और ये कौन इम्प्लीमेंट करता है, लारावेल खुद इम्प्लीमेंट करके देता है। बेसिकली इसको हम, इसकी फुल फॉर्म होती है क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉर ग्रे। इसका काम ये होता है कि अगर आपके एप्लीकेशन के अंदर रिक्वेस्ट कोई हैक करना चाह रहा है या कोई इस तरह का काम करना चाह रहा है कि आपके डेटा को हैक कर ले या उसमें कहीं और जगह से रिक्वेस्ट डेटा भेज दे, तो लारावेल इसको स्टॉप करता है। कैसे स्टॉप करता है, CSRF की मदद से। अब मैं CSRF आपको समझाता हूँ कि क्या होता है। जैसे कि आप जब भी अपना फॉर्म बनाएंगे ना, तो फॉर्म बनाकर आप सिर्फ आके यहाँ पर लिखेंगे CSRF, जस्ट @CSRF लिखेंगे। सो अभी देखिएगा, अब मैं इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ और मैंने यहाँ सबमिट किया, तो अब मेरे पास देखें क्या हुआ है, अब मेरे पास पेज एक्सपायर्ड नहीं आया, अब मेरे पास आया है कि स्टूडेंट साइन अप डजंट एग्जिस्ट। अब स्टूडेंट साइन अप क्या था, जो राउट के अंदर मैंने फंक्शन बताया था कि जब पोस्ट रिक्वेस्ट आएगी तो आपने कहाँ भेजना है, स्टूडेंट साइन अप पे भेजना है। किस पे भेजना है, स्टूडेंट साइन अप पे। तो अब ये बोल रहा है स्टूडेंट साइन अप तो बना हुआ ही नहीं है, तो स्टूडेंट साइन अप नहीं बना हुआ। लेकिन अब देखें वो वाला मसला खत्म हो गया। कौन सा वाला, CSRF वाला। तो अभी मैं इसको बैक लेके जाता हूँ। अब देखिए CSRF ने किया क्या होता है, यहाँ पे अगर आप राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करें, राइट क्लिक करके जब आप इंस्पेक्ट करेंगे तो आप देखें इससे पहले आपके फॉर्म के बिल्कुल बाद एक हिडन जो है ना इसने फील्ड क्रिएट की है और उसके अंदर एक टोकन जनरेट किया है। क्या जनरेट किया है, टोकन। बेसिकली जब भी आप एक लारावेल का पेज जिसके अंदर आपने CSRF यूज किया होता है और उसके अंदर अगर आप काम कर रहे होते हैं और आपके पास क्या होता है, CRF क्या करता है, आपके पास एक टोकन जनरेट करता है फॉर द ऑथेंटिसिटी ऑफ दैट रिक्वेस्ट, कि वो रिक्वेस्ट इसी जगह से आ रही है, उसके लिए एक सेशन बना देता है। अगर आपके इस वैल्यू के अंदर चेंज हो जाती है, जैसे कि मैंने इस टोकन की वैल्यू को अपडेट किया और अब मैं सबमिट बटन पे क्लिक करूंगा, आई विल गेट द एरर पेज एक्सपायर, बिकॉज वो एक्सेस ही नहीं कर पाएगा। वो बोलेगा कि आपने जो टोकन यूज किया था वो गलत आया है। तो इस वजह से अब क्या है, जब तक आपकी रिक्वेस्ट प्रोसेस नहीं होगी जब तक वो टोकन वेरीफाइड नहीं होगा। तो ये हम इसमें क्या करते हैं, सिक्योरिटी पर्पस के लिए CSRF को यूज करते हैं जब भी हम फॉर्म से रिलेटेड काम करते हैं। चलें अब यहाँ तक तो हम पहुंच गए। अब हमारा अगला स्टेप ये था कि टोकन भी हमने समझ लिया, टोकन क्या है, ठीक है, CSRF क्या है। अब हमने देखा कि हमने यहाँ पर चल के web.php के अंदर यहाँ पर स्टूडेंट साइनअप का जो फंक्शन बनाया था, अब उसको एक्सेस कैसे करेंगे। तो हमें जाना पड़ेगा कहाँ पर, अपने कंट्रोलर की फाइल के अंदर। तो ये आ गई हमारी स्टूडेंट कंट्रोलर की फाइल जो हमने ऑलरेडी जो है वो जनरेट की हुई है। अब यहाँ पर आके हम कोई फंक्शन लिखेंगे,
तो फंक्शन का नाम क्या होना चाहिए, स्टूडेंट साइन अप जो आपने वहां पर दिया है, और फिलहाल मैं इसके अंदर ले रहा हूँ रिटर्न फॉर्म, सिर्फ लिखा हुआ आ जाए फॉर्म सबमिटेड। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया फॉर्म सबमिटेड। रिफ्रेश करते हैं, इसको भी रिफ्रेश करते हैं, सबमिट पे क्लिक करते हैं। सो नाउ आई एम गेटिंग दिस मैसेज कि फॉर्म इज सबमिटेड, बिकॉज मैंने यहाँ पे राउट्स वगैरह सही से जनरेट कर लिए हैं और फॉर्म को क्या कर लिया है, सबमिट कर लिया है। एक क्विक ओवरव्यू मैं आपको बता देता हूँ कि बेसिकली हमने क्या किया है। सबसे पहले हमने एक फॉर्म क्रिएट किया और उस फॉर्म के अंदर जाके हमने फॉर्म बनाया, फिर फॉर्म के अंदर हमने एक्शन डिफाइन करना था। अब एक्शन के अंदर मैंने राउट यही दी है, यानी अगर मैं एक्शन के अंदर कुछ भी नहीं लिख रहा तो इसका मतलब सेम राउट पे काम करेगा साइन अप वाली। अगर मैं यहाँ पे आके राउट का नाम चेंज कर देता हूँ, जैसे कि मैंने कहा std साइन अप, राउट का नाम क्या रख दिया, std साइन अप, और web.php में जाते हैं तो अभी क्या है, सिर्फ साइन अप। मैंने पोस्ट वाली का नाम रख दिया std साइन अप। तो अब क्या होगा, अब ये जाएगा दूसरी रिक्वेस्ट पे, यानी अब आप देखिएगा अगर मैं यहाँ से रिफ्रेश करता हूँ, अभी राउट कौन सी थी, साइन अप। बटन पे मैंने क्लिक किया, किस पेज पे जाएगा, एरर क्यों आया है, एक मिनट, इसको हमने सेव नहीं किया था, इसको सेव करते हैं और बैक पे जाते हैं, रिफ्रेश करते हैं। अब देखिए सबमिट कर रहा हूँ, कौन सी राउट जनरेट हुई, std साइन अप। तो आप सेम राउट पे भी फॉर्म को सबमिट करवा सकते हैं और आप एक अलग राउट पे भी फॉर्म को सबमिट करवा सकते हैं। तो आपके लारावेल के फ्रेमवर्क को पता कैसे चलेगा कि आप सेम राउट पे कर रहे हैं, अलग राउट पे कर रहे हैं। तो अगर आपने एक्शन के अंदर क्या डिफाइन किया हुआ होगा, कोई राउट का नेम दिया हुआ होगा तो वो उस राउट पे आपको भेजेगा, और अगर आपने नाम नहीं दिया होगा तो सेम राउट पे जाएगा और सेम राउट पे जाके पोस्ट रिक्वेस्ट को ढूंढेगा। अगर तो पोस्ट रिक्वेस्ट मिलेगी तो वर्क करेगा, अदरवाइज वर्क नहीं करेगा और आपको एरर दे देगा कि आपके पास जो शुरू में एरर आ रहा था कि आपके पास इस रिक्वेस्ट के लिए गेट या आप हेड वाला जो मेथड है उसको यूज करें। तो ये सारी चीजें होने के बाद अब हम आते हैं कि जब हमारा स्टूडेंट साइन अप जो है वो क्या हो रहा है, सबमिट भी हो रहा है, तो अब उससे डेटा कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास एक क्लास होती है रिक्वेस्ट, और उसका हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे, और यहाँ पर आके हम ऑब्जेक्ट का नाम, जैसे कि हम दे देते हैं हम std बना रहे हैं, तो हम std का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं यहाँ पर। और अब यहाँ पर आके व्हाट आई हैव टू डू, मैं यहाँ पर आके लिखूंगा std $std, और यहाँ पर आके मैं लिखता हूँ इसका एक मेथड होता है इनपुट। तो मैंने इसको कहा कि जो भी रिक्वेस्ट में डेटा मिलता है वो आप इस std वेरिएबल को, ऑब्जेक्ट को पास कर दो, और फिर हमने रिटर्न करवा दिया उस ऑब्जेक्ट का एक मेथड होता है इनपुट। क्या है, इनपुट। अब मैं इसको करता हूँ सेव, और अब हम यहाँ से जाते हैं, रिफ्रेश करते हैं और हम अपने फॉर्म के अंदर कोई डेटा इंसर्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे फॉर्म के अंदर कोई डेटा इंसर्ट किया, इंसर्ट करने के बाद मैंने यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक किया। सो नाउ यू कैन सी कि हमारे पास ये पूरी वैल्यूज यहाँ पे रिटर्न हो रही है एज एन एरे की तरह। तो आप देखिए यहाँ पर एफ नेम असद मिल गया हमें, लास्ट नेम, ये देखिए ये वो नेम है जो हमने फॉर्म के अंदर नेम के वेरिएबल, नेम का एट्रीब्यूट के अंदर डिफाइन किए थे, एल नेम, ईमेल, पासवर्ड। तो जब आप मॉडल के साथ काम करेंगे तो आपके फॉर्म की वैल्यू यानी फॉर्म का नेम, फॉर्म के अंदर फील्ड का नेम और डेटाबेस की फील्ड का नेम सेम होना चाहिए, बिकॉज ये आपके पास की वैल्यू पेयर में काम करता है। तो आपके की वैल्यू पेयर जो जनरेट होने चाहिए वो डेटाबेस के रिलेटेड जनरेट होने चाहिए। तो अभी हमने ये देख लिया कि हाउ वी कैन पास द डेटा व्यू फ्रॉम व्यू टू अ कंट्रोलर मेथड। कंट्रोलर के फंक्शन के अंदर हम किस तरह से व्यू से डेटा एक्सट्रैक्ट करके पास कर सकते हैं। तो दिस इज द सिंपल वे हाउ वी कैन पास दिस डेटा। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसके आगे और मजीद काम देखना है कि हम किस तरह से एक्सेस कर सकते हैं। अच्छा अब ये देखें यहाँ पर लिखा हुआ है ना इनपुट। इनपुट क्या कर रहा है, आपको कंप्लीट डेटा ला के दे रहा है। तो अगर आपको कोई एक वैल्यू एक्सेस करनी होगी तो आप इसके अंदर लाइक दिस, इस तरह से आप पास करते हैं, जैसे कि आपको सिर्फ एफ नेम चाहिए। क्या चाहिए, एफ नेम। तो हम इसको यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं, देखिए तो सिंपल हमें अब क्या मिल रहा है, वो ही नेम यहाँ पर क्या हो रहा है, रिसीव हो रहा है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, अगर हमें सिंगल वैल्यू निकालनी है तो वो भी हम कर सकते हैं बाय पासिंग दी की टू दी इनपुट।
मेथड, और अगर हम क्या करना चाह रहे हैं, हम पूरा डेटा एक्सट्रैक्ट करना चाह रहे हैं तो इनपुट की एक एरे बनती है जो कि हमारे पास कंप्लीट डेटा विद टोकन क्या होती है, टोकन के साथ लाके देती है। लेकिन आपको एक चीज पता होनी चाहिए, जब आप डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करेंगे तो आपको टोकन की जरूरत नहीं होती। तो आप टोकन की वैल्यू पास नहीं करेंगे, तो तब हम जब डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी करेंगे, सो वी विल सी के हाउ वी कैन रिमूव दिस दिस टोकन फ्रॉम द एरे। तो उसके बाद आपने अनलिंक का ऑप्शन भी पढ़ा है पीएचपी के अंदर, तो अनसेट है, अनलिंक है, उसके थ्रू आप एरे में से कुछ पर्टिकुलर की को क्या करवा सकते हैं, इग्नोर करवा सकते हैं, खत्म कर सकते हैं।